Hey guys, welcome back. In this lecture, we are going to study Boyle's law. तो इससे पहले हमने आइडियल गैस और रियल गैस क्या होता है ये हम समझ चुके हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब जब मैं आपको पढ़ा रही थी आइडियल गैस और रियल गैस, तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसे हम कहते थे गैस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि था PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। क्या था? PV इज इक्वल टू NRT था। अब मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ये फॉर्मूला आया है गैस लॉज से आया है। कहाँ से आया है? गैस लॉज से आया है, ठीक है। तो हम आइडियल गैस के अंदर बहुत सारे गैस लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ जैसे कि, ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ, गेल-ओसाक लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं? चार्ल्स लॉ हम पढ़ते हैं। तो ये सारे जो हमारे लॉ हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आया है, आइडियल गैस इक्वेशन आई है, जो कि है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे आई है ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। गैस लॉ पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, ओके। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बॉयल्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ में हम पढ़ते हैं कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, हमारे पास क्या है? एक आइडियल गैस है और वो कैसी है? फिक्स्ड अमाउंट में। फिक्स्ड अमाउंट का क्या मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं गैस के वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रहते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे उस गैस के, ना तो वो बढ़ेंगे ना तो कम होंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस है हमारे पास, जिसका जो टेम्परेचर है, मतलब कि T, ठीक है, जिसका जो क्या है टेम्परेचर है T, वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि जो टेम्परेचर है पूरी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस का वो सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग टू एंड क्या है? वो टेम्परेचर सेम है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास और जो प्रेशर है, ठीक है, उस आइडियल गैस का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है, और जो प्रेशर है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। प्रेशर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ क्या कहता है एक बार और देख लो कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताई थी PV इज इक्वल टू NRT, तो अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ P है और V है, क्या है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं इस पूरे इक्वेशन में, जो कि है प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT होता है, जहाँ पे N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अगर हम देखो N और R को, R तो वैसे भी कांस्टेंट है और N को भी अगर हम 1 अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T और R हमारे पास दोनों क्या है? कांस्टेंट हैं, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा और P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और NRT भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ जहां पे हम देख रहे हैं जो N है ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? 8.314 जूल किलो पर मोल, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में R की, ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू वैल्यू बतानी है ATM में और बार में, ठीक है। बार में और ATM में आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब चाहे आप सर्च करके बताएं कैसे भी, लेकिन आपका ये होमवर्क है कि आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है ATM में और बार में। ये किस में है? ये जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स में है और इसी को हम क्या कहते हैं? SI यूनिट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? SI यूनिट कहते हैं। और यहाँ पे T क्या है? T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर इज इन केल्विन। जब टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन में होता है, तब हम उसे कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और P माने प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। अब देखो एक बार और देख लेते हैं कंडीशंस क्या है बॉयल्स लॉ की, कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अमाउंट ऑफ गैस कैसी होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? आइडियल गैस के फिक्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ये थ्रू आउट द प्रोसेस ना ही बढ़ने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ना ही कम होने चाहिए, ठीक है। और जो गैस होनी चाहिए वो आइडियल गैस ही होनी चाहिए, रियल गैस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली हम इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे कि बेसिकली बॉयल्स लॉ कहना क्या चाहता है। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब जो हमारा प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है। इस चीज को आपको याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में है आइडियल गैस। कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। और मैंने आपको कंडीशंस में भी बताया था कि गैस सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस ही होनी चाहिए, तभी ये बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी, ठीक है। तो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में क्या है? आइडियल गैस है, ठीक है। अब ये जो आइडियल गैस है, अगर हम इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो
मोल्स मैंने बनाए हैं ये बहुत दूर दूर हैं। जैसे ही हमने वॉल्यूम कम किया तो वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पास पास आ गए। इट मीन्स कि प्रेशर इंक्रीज हो गया है व्हेन वी डिक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है हमारा बॉयल्स लॉ, ये कह रहा है कि व्हेन वी डिक्रीज द वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, और वैसे ही अगर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी जो नंबर ऑफ मोल्स है बिल्कुल पास पास में है। ठीक है, तो अगर हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स दूर दूर चले गए हैं तो प्रेशर कम हो गया है। ओके, तो यही कहता है हमारा बॉयल्स लॉ कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो एग्जाम्स में पूछ ही लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमसे आना चाहिए। P वर्सेस V का ग्राफ क्या बनेगा। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब कि P बढ़ेगा तो V घटेगा, P घटेगा तो V बढ़ेगा। ठीक है, तो P वर्सेस V का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ग्राफ में हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर मान लो P, मान लो, ठीक है, सिर्फ अभी मानना, ये हकीकत नहीं है, कि अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता वॉल्यूम के तो जो ग्राफ रहता ये क्या बनता, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता। ठीक है, मतलब ये चीज ना कुछ कुछ याद रख लेना कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ वाली चीज है ना, जब मैं नेक्स्ट वाला लॉ पढ़ाऊंगी जो कि रहेगा चार्ल्स लॉ, ये तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा और तब मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि बॉयल्स लॉ में कैसा ग्राफ बना था और अब कैसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो कि P वर्सेस V का ग्राफ हम बनाते हैं बॉयल्स लॉ में तो ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और फिर सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड टाइप का ग्राफ जो कि P वर्सेस 1/V का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा 1/V। ठीक है, तो P वर्सेस 1/V, क्योंकि P और V जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ जो रहेगा वो रहेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर अब मान लो, वही सेम चीज़ मैं पहले बता रही थी फर्स्ट वाले ग्राफ में, कि अगर P और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा है, कि अगर P और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो जो ग्राफ बनता वो कौन सा बनता, स्ट्रेट लाइन बनता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता। अगर ये दोनों आपस में क्या होते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते और हम कहते हैं कि P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाओ, तब जो ग्राफ बनता वो बनता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बनता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब क्योंकि ये क्या है, उल्टा ही हो रहा है यहाँ पे, तो PV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपस में, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर P बढ़ रहा है तो V कम हो रहा है, V बढ़ रहा है तो P कम हो रहा है। सही, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाना है, 1/V, नॉट V ओनली। ओके, तो अब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये जो लाइन रहती है ग्राफ की, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है। क्यों, जरा खुद से सोचो वीडियो पॉज करके कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है ना, ओरिजिन 0 0। ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मैं बताती हूँ। वाई दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम है और प्रेशर है ये कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। ओके, वॉल्यूम और प्रेशर कभी 0 नहीं हो सकता है बॉयल्स लॉ के ग्राफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ओके, अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, देखो प्रेशर वेरी हाई, अगर प्रेशर हमने बहुत हाई कर दिया, देखो हमें पता है P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ व्हेन टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज इन कांस्टेंट। ठीक है, बॉयल्स लॉ तब फॉलो नहीं होगा जब क्या होगा, प्रेशर बहुत हाई होगा। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर कर दिया या जो टेम्परेचर है बहुत बहुत लो कर दिया कांस्टेंट की बजाय। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया है, प्रेशर को बहुत हाई कर दिया गया हो, और जब रियल गैस मतलब आइडियल गैस की बजाय रियल गैस बिहेव करने लगे तो। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करेंगे कि बॉयल्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है। बॉयल्स लॉ का लिमिटेशन है जब प्रेशर को बहुत हाई कर दिया जाए या टेम्परेचर को बहुत लो कर दिया जाए और आइडियल गैस की बजाय रियल गैस बिहेव करे इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ आइडियल गैस। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जो कि है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन लॉग P वर्सेस लॉग V। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आ ही जाता है। ठीक है, तो और हमसे ना जो ग्राफ है ये प्लॉट करते आना चाहिए, चाहे वो लॉगरिथम वाला हो या कोई भी हो। ठीक है, तो अब हमारे पास है लॉगरिथम वाला जो कि है लॉग P वर्सेस लॉग V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ वाले ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ में हमें पता है
सॉरी, जो P रहता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, हमें पता है, देखो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो P जो रहता है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, व्हेन टेम्परेचर इज इन कांस्टेंट, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, आर भी क्या है, गैस कांस्टेंट है ना। एन को छोड़ दो, एन अगर 1 भी हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब ये ऑल ओवर पीवी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट को हमने अज्यूम कर लिया क्या, के, ठीक है, कांस्टेंट को हमने मान लिया के। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें लॉगरिदम में ग्राफ प्लॉट करना है, तो जो हमारे पास पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसे हमको लॉगरिदम में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू प्लॉट अ ग्राफ, टू प्लॉट अ व्हाट, टू प्लॉट अ ग्राफ, ओके। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब हम क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू के है हमारे पास, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के हो जाता है। अब क्योंकि पी और वी इनटू में है तो हमने लॉगरिदम अच्छे से पढ़ा है, इनटू में है तो जब ये खुलेगा तब ये प्लस हो जाएगा। तो लॉग पी वर्सेज लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के हुआ, और जो लॉग के है ये है क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस सी हो जाता है, ठीक है। जो log p प्लस log v इज इक्वल टू log k है, ओके। जो log v है ये उस साइड चला गया, किस साइड चला गया, इस साइड चला गया, ठीक है। कांस्टेंट को हमने c मान लिया है। तो जब ये पॉजिटिव में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। अगर अब क्या करेंगे, हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तब हम देखते हैं कि वेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और जो log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस सी है, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू log p। देखो मतलब ये है कि जो y है ये आ रहा है log p, m कितना आ रहा है, m मतलब कि स्लोप हमारा है -1, ओके। x क्या है, x मतलब है ना ये वाला जो x है, देखो y है log p, ठीक है, m है -1, x है log v, c है c। अब आया समझ में, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरसेप्ट क्या है c। अब हम करेंगे ग्राफ प्लॉट। तो ठीक है, 3 तरीके से ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है log v, यहाँ पे है log p। ऊपर वाला हम करते हैं पॉजिटिव के लिए, नीचे वाला हम करते हैं नेगेटिव के लिए। अब क्योंकि हमारा क्या आया है, नेगेटिव प्लॉट आया है, ठीक है। अगर हम ऐसी लाइन बनाते हैं मतलब कि हमारा ग्राफ क्या है, नेगेटिव है। अगर हम ऐसी लाइन ना बना के ऐसी लाइन बनाते हैं तो पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राफ्स पढ़ लेना एक बार ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जो मैं कह रही हूँ, मे बी आपको समझ में आ रहा हो अगर आपके ग्राफ्स क्लियर हैं तो, ओके। तो अब हमारा ग्राफ कैसा आया है, नेगेटिव आया, स्लोप कैसी आई है, नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखो 3 तरीके से ग्राफ बन सकती है, या तो ओरिजिन के लिए जब k क्या हो, 0 हो, जब कांस्टेंट क्या हो सकता है, अगर कांस्टेंट हमारा 0 होता तो ओरिजिन पे ग्राफ बनता, ठीक है। अगर कांस्टेंट क्या होता, पॉजिटिव होता, ठीक है, मतलब ये जो हमारा k है बेसिकली कांस्टेंट, जो c है बेसिकली, अगर ये पॉजिटिव होता तो ऊपर साइड बन जाता, अगर नेगेटिव होता तो नीचे साइड बन जाता, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए लॉ के साथ, और नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ।